नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसने पूरे आईपीएल प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया 14वां और रोमांचक मैच। स्टेडियम में हर सीट भरी हुई थी और फैंस के नारों से पूरा माहौल जीवंत हो उठा था। टॉस हुआ और अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। कारण स्पष्ट था, दिल्ली की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस जो बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। पारी की शुरुआत गुजरात की ओर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने की। मुकेश कुमार की पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और सुदर्शन ने कलाई घुमाकर चौका मार दिया। तीसरी गेंद पर गिल ने बैकफुट स्क्वायर ड्राइव खेला, गेंद बाउंड्री पार गई। पहले ओवर में ही गुजरात ने 9 रन बनाए और संकेत दिया कि आज मैच में कोई रुकावट नहीं आने वाली। दूसरे ओवर में लुंगी एनगिडी आए। सुदर्शन ने ओवर पिच गेंद को एक्स्ट्रा कवर के पार भेजा। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सुदर्शन कट मारने गए, लेकिन गेंद स्टंप्स में जाकर क्लीन बोल्ड हुई। पहला बड़ा झटका दिल्ली के लिए था। अब क्रीज पर आए जॉस बटलर। उन्होंने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। अगली गेंद पर इनसाइड आउट चौका और फिर 5वें ओवर में बटलर ने 96 मीटर का लंबा छक्का लगाकर स्टेडियम में रोमांच बढ़ा दिया। 5 ओवर में गुजरात का स्कोर 59/1 और मैच में पहला बड़ा तूफान शुरू हो गया। छठे ओवर में एनगिडी ने लाइन और लेंथ बदलकर बटलर पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की। बटलर ने मिड विकेट की खाली जगह में चौका लगाकर रन रेट बढ़ाया। 7वें ओवर में अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी पर आए। बटलर ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं गिल ने एक्स्ट्रा कवर पर चौका लगाकर अपनी क्लास दिखाई। 8वें ओवर में कुलदीप यादव आए और बटलर को जादुई फिरकी में फंसाया। बॉल बल्ले को छकाते हुए स्टंप्स में चली गई। दिल्ली के फैंस ने खुशी मनाई। बटलर के आउट होने के बाद गुजरात ने वॉशिंगटन सुंदर को भेजा। उन्होंने चौका लगाकर अपनी बल्लेबाजी शुरू की। 10वें ओवर में गिल ने स्लॉग स्वीप से छक्का लगाया। 12वें ओवर में विपराज निगम पर सुंदर का हमला। पहली गेंद चौका, नो बॉल, फ्री हिट पर छक्का, फिर 2 और चौके। ओवर में 20 से अधिक रन और गुजरात ने 12 ओवर में 133/2 का स्कोर बना लिया। 13वें ओवर में गिल ने स्लो स्वीप लगाकर चौका। 15वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। 17वें ओवर में एनगिडी ने गिल को आउट किया। अब स्कोर 160/3। उधर सुंदर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पारी की अंतिम गेंद तक फिलिप्स ने चौका लगाकर गुजरात का स्कोर 210/4 तक पहुंचाया। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की पारी की। जीत के लिए उन्हें 211 रनों की चुनौतीपूर्ण दरकार थी। पारी की शुरुआत प्रथम निशांका और केएल राहुल ने की। पहले ओवर में सिराज ने गेंदबाजी शुरू की। निशांका ने पहली ही गेंद पर शानदार इनसाइड आउट चौका लगाया और अगली 2 गेंदों पर और 2 चौके जड़कर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से छक्का जड़कर टीम का स्कोर 12/0 कर दिया। दूसरे ओवर में कगिसो रबाडा आए। उन्होंने केएल राहुल को चुनौती दी, लेकिन राहुल ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव और 2 स्लॉग शॉट से 14 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर में सिराज ने पहली गेंद पर निशांका को चौका मारा, लेकिन अगली गेंद पर विकेट ले लिया। निशांका 41 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर नीतीश राणा आए। उन्होंने दूसरे छोर पर आकर पहले ही ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर दिल्ली की रफ्तार बढ़ाई। केएल राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाई और लगातार 2 चौके जड़कर स्कोर 60/1 तक पहुंचाया। छठे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी फुल लेंथ गेंदें फेंककर दिल्ली को रोकने की कोशिश की। राणा ने चौके और छक्कों से उनका विरोध किया। इसी ओवर में राहुल ने भी एक्स्ट्रा कवर पर चौका लगाकर स्कोर 80/1 कर दिया। 7वें ओवर में अशोक शर्मा आए। उन्होंने यॉर्कर और स्लोअर डिलीवरी से दिल्ली पर दबाव बनाने की कोशिश की। राहुल ने पहली गेंद पर छक्का मारा, अगली गेंद पर चौका और राणा ने भी मिड विकेट पर चौका लगाकर दिल्ली का स्कोर 100/1 किया। 8वें ओवर में सिराज की गेंद पर राहुल ने शानदार पुल शॉट से छक्का लगाया। राणा ने भी 2 चौके और एक छक्का जड़कर दिल्ली की रफ्तार बढ़ाई। इस ओवर के अंत तक दिल्ली का स्कोर 125/1 था। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान राहुल को चुनौती दी। उन्होंने एक शॉर्ट पिच पर छक्का और मिड ऑफ पर चौका लगाकर स्कोर 140/1 किया। इस बीच राणा ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। 10वें ओवर में राशिद खान आए। उन्होंने अपनी फिरकी और गुगली से दिल्ली को दबाव में डालने की कोशिश की। पहली गेंद पर राहुल ने मिड ऑन पर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। तीसरी गेंद पर विकेट। राहुल 92 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब दिल्ली के लिए मैदान में थे डेविड मिलर और विपराज निगम।
11वें ओवर में सिराज की पहली गेंद पर मिलर ने छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर चौका। विपराज निगम ने भी शॉट लगाकर टीम को 10 रन दिए। अगले ओवर में मिलर ने लंबा छक्का और चौका लगाकर स्कोर 180/2 तक पहुंचाया। 13वें ओवर में एनगिड्डी की गेंदबाजी पर मिलर और निगम ने अपनी आक्रामकता जारी रखी। मिलर ने एक छक्का और एक चौका लगाकर स्कोर 200/2 किया। 14वें ओवर में सिराज ने स्लोअर बाउंसर फेंका, मिलर ने उसका शानदार पुल शॉट लगाया और चौका लगाया। अंतिम ओवर में जीत के लिए दिल्ली को 15 रन चाहिए थे। प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर निगम ने चौका मारा, अगली गेंद पर विकेट लिया, तीसरी गेंद पर मिलर ने सिंगल लिया, चौथी गेंद पर छक्का मारकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। अंतिम गेंद पर जॉस बटलर ने शानदार थ्रो कर कुलदीप यादव को रनआउट करवा दिया। गुजरात टाइटंस ने यह रोमांचक मुकाबला सिर्फ 1 रन से जीत लिया। राहुल की 92 रन की कप्तानी पारी और मिलर का आक्रामक खेल दिल्ली की टीम की हार को भी यादगार बना गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी गुजरात टाइटंस के हाथों में जाएगी या दिल्ली कैपिटल्स इसे अपने नाम करेगी? नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।